जब भी हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग करियर की, तो काफी सारी रैंडम चीजें करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज चैनल्स के भरोसे पे काफी सारी चीजें बाय सेल करना, रैंडम टिप्स पे वर्क करना, सोशल मीडिया पे जाके काफी सारे लोगों से इन्फ्लुएंस होके उसके हिसाब से ट्रेड करना। एंड काफी सारे लॉसेस के बाद हमको रियलाइज होता है कि भाई साहब, अगर इस दुनिया में टिकना है, ट्रेडिंग के जंगल में टिकना है, तो अपनी एक खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। भले ही वो दूसरों से इंस्पायर्ड हो, लेकिन एट द एंड हमारी खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ऐसा ही एक सवाल शंकर जी ने हमसे आस्क के मैं पूछा कि भैया खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बनाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया जाए। तो चलिए आज के वीडियो में कस्टर्ड खाते हुए सीखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर एंड तक अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप यहां पर गाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि चाहे आप बिगिनर हो या फिर एक एडवांस प्लेयर हो, आप आराम से इन प्रोटोकॉल्स को, इन रूल्स को फॉलो करके अपना पूरा एक सिस्टम, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 होता है पहले तो अपनी फिलॉसफी आपको सेट करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप शेयर बाजार में आ रहे हो और पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन एक थॉट लेकर आ रहे हैं कि यार मैंने 2 साल लगा दिए बाजार में, अभी तक मैंने पैसे कमाए नहीं, पता नहीं पैसे कोई कमा भी सकता है कि नहीं, और मेरे को बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो बिलीव मी, आप कभी भी शेयर बाजार से पैसे नहीं बना पाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार केवल टिप्सटर्स ही पैसे बनाते हैं, ऑपरेटर्स ही पैसा बनाते हैं और म्यूचुअल फंड चलाने वाले ही पैसे बनाते हैं, तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने से पहले अपनी ट्रेडिंग माइंडसेट को सही करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फोकस ये करना पड़ेगा, खुद पे बिलीव लगाना पड़ेगा कि यस, आई कैन एक्चुअली डू रियली वेल इन ट्रेडिंग। अभी अपने आप को कन्विंस कैसे कर सकते हो? आप बुक्स पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केट विजार्ड जो किताब है जैक श्वैगर की, उसमें काफी सारे ऐसे ट्रेडर्स के बारे में बताया गया है जो वर्ल्ड रिनाउंड है और उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत मचाया हुआ है। इनफैक्ट उन लोगों ने काफी अच्छी हाइट्स अचीव करी है। तो इधर से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। आप काफी सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स और उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे कि हमारा चैनल अभी तक किया नहीं तो याद से कर दीजिए। प्लस आप इस प्रकार से कहीं बहुत सारी जगहों से इंस्पिरेशन लेके अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि यस, हमारी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हमारा माइंडसेट इस तरह से सही होगा। तो ये हो गया स्टेप 1। इसके बाद आप बढ़ोगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप आपको ये होगा कि आपको एसेट क्लास एज वेल एज मार्केट पिक करना होगा। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमोडिटीज में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो करेंसीज में बहुत बढ़िया कर सकते हैं, आपने कुछ लोग देखे होंगे जो इक्विटीज में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करते हैं, और कुछ लोग डेरिवेटिव्स में बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस करते हैं। देखिए, आपको ये जो बिलीफ होता है वो सेट करना होगा। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस बेसिक एसेट क्लास में ट्रेड करना चाहता हूं या चाहती हूं, और ये कैसे होगा? ये बेस्ड ऑन इंटरेस्ट होगा। आपको समय देना होगा, आपने थोड़ा थोड़ा हर बाजार में थोड़ा टाइम स्पेंड किया होगा। बिकॉज देखिए, अगर इसके लिए ना एक और चीज, आपका टाइम डिवोशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑफिस गोअर हो और दिन भर आप ऑफिस में बाहर ही रहते हो, मतलब आपको कभी ट्रैवल करना पड़ता है, आप सिस्टम के सामने नहीं हो, तो मीटिंग्स चलती है, तो बहुत सारा काम है, तो इट सिंपली मीन्स कि आप डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। उस केस में अगर मान लीजिए आप 5, 6, 7 बजे फ्री हो जाते हो, तो कमोडिटी जरूर कर सकते हो, बिकॉज क्रूड में काफी सारा एक्शन शाम के 5 से 6 बजे के बाद होने लगता है। लाइकवाइज, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ना बहुत ज्यादा वोलैटिलिटी नहीं चाहिए, मेरे को कम वोलैटिलिटी में डिसेंट पैसा बनाना, तो करेंसीज आप ट्राई कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपके पास 2000 रुपए भी कैपिटल है, तो आप वहां पर एक लॉट के साथ भी आराम से करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि मैं कौन से एसेट क्लास में जाके ट्रेड करूंगा। अक्सर वी थिंक कि एक स्ट्रैटेजी जो एक पर्टिकुलर एसेट क्लास पे वर्क करती है वो बाकी एसेट क्लास पे भी वर्क करेगी, बट ऐसा कतई नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वर्क ऑन डिफरेंट एसेट क्लासेस। कहीं पर ऑर्डर फ्लो बहुत अच्छा वर्क करेगा, कहीं पर वीवैप बहुत अच्छा वर्क करेगा, कहीं पर मूविंग एवरेज बहुत अच्छा वर्क करेगा, कहीं पर केवल मैक्रो डेटा बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज जो अभी तक आपने ध्यान नहीं दी है, तो वो ये है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि प्रोत्साहन मिले आपके लिए इसी तरह के धमाकेदार वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये सब करने के बाद आपको अपना टाइम फ्रेम पिक करना पड़ेगा। इस स्टेप में आपको 2 चीजें कंसिडर करनी होगी। पहला, आपका करंट प्रोफेशन। क्या आपका करंट प्रोफेशन आपको टाइम देता है कि आप बहुत समय तक स्क्रीन के सामने रहें? क्या आपका करंट प्रोफेशन आपको पेशेंस बिल्डअप करने की हैबिट बनाता है? पहली चीज वो देखनी है। और दूसरी चीज आपकी रिस्क एप्टीट्यूड। देखिए, इस पार्ट को काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत है। आपको खुद का एक रिस्क असेसमेंट करना आना चाहिए। कैन यू अफोर्ड टू लूज दैट 10,000 रुपीज जो आपके अकाउंट में है? अगर आपके अंदर से आवाज आती है नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास कोई और सोर्स नहीं है, मेरी सैलरी काफी लिमिटेड है और ये चलेगा तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा, फिर मुझको लोन लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा,
तो गाइस इस केस में आपको यहीं पे रुक जाना चाहिए और छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज जितना छोटा टाइम फ्रेम जाओगे उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ता है, उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा उतना ज्यादा खोने का डर रहेगा। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। एंड बाय द वे, अगर आप चाहते हो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो टाइम फ्रेम्स ऑफ ट्रेडिंग पे बनाऊं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अगर बहुत सारे कमेंट्स आए तो मैं जल्द से जल्द इस पे भी वीडियो बना दूंगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको अपना टूल उर्फ अपना अस्त्र पिक करना पड़ेगा। हर ईश्वर का, हर भगवान का, हर रिलीजन में सबका एक एक वेपन होता है। चाहे आप बाहर विदेश में चले जाओ, ज़्यूस की बात करो, उनका खुद का एक वेपन रहता है। चाहे आप हमारे देश में आ जाइए, वहां पर भगवान हनुमान जी की बोले तो उनके पास गदा रहती है, शिव शंभू जी की बात करें तो उनके पास त्रिशूल रहती है। उसी तरह आपको अपना अस्त्र पिक करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बिकॉज यही आपका करियर डिफाइन करता है दोस्तों। देखिए इसी में आपको आगे चल के हर दिन या हर वीक्स तो नहीं बट ओवर द ईयर्स आपको इसमें थोड़े बाइफर्केशन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरा अस्त्र, मेरा टूल फ्यूचर्स था, बट जैसे जैसे मेरा कैपिटल साइज ग्रो हुआ तो मेरे को एसटीटी टैक्सेस और मेरा टैक्स ब्रैकेट जैसा बढ़ गया तो मैं इस कैटेगरी में फॉल करने लगे कि मुझे उसको सेव करना था। तो इवेंचुअली आई शिफ्टेड इनटू ऑप्शंस। तो आज अगर मेरे को एग्रेसिव लॉन्ग भी करना रहता है तो मैं डीप इन द मनी जाके उसको बाय करके लॉन्ग करने की कोशिश करता हूं। तो ये डायनेमिक शिफ्ट तो आएंगे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन टूल आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेक्ट करना। तो आप डिसाइड कर सकते हैं अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। किसी के लिए मूविंग एवरेज हो सकता है, किसी के लिए वीवैप हो सकता है, किसी के लिए केवल प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे ट्रेड कर सकता है, कोई सुपर ट्रेंड यूज कर सकता है, कोई इलियट वेव थ्योरी, कोई एस्ट्रो एटसेट्रा। तो इसको आप कैसे बढ़ा सकते हो? इसके लिए आपको डाइवर्सिफाइड रीडिंग करनी पड़ेगी, वॉचिंग करनी पड़ेगी, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे कि भैया आज ये वाली चीज उठाई, थोड़ा सा हम बैक टेस्ट करके देख रहे हैं, थोड़ी वो चीज दिखाई, हमने स्क्रीन पे जाके टेस्ट किया। समय तो देना पड़ेगा यार दोस्तों, फुल टाइम ट्रेडर बनना है और आप बोलोगे समय भी नहीं देना तो वैसा तो नहीं हो पाएगा, समय तो आपको देना पड़ेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रेंड पैरामीटर आपको सेट करना होगा। जी हाँ, ट्रेंड का पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए ट्रेडिंग में आप तब तक पैसा नहीं बना सकते हो जब तक आप ट्रेंड को अच्छे से पकड़ नहीं सकते हो। देखिए ट्रेंड से मुझे एक और चीज याद आ गई बाय द वे आगे जाने से पहले कि ट्रेंड की जब हम बात करते हैं तो अभी ट्रेंड चल रहा है काफी न्यू ईयर ऑफर्स का, क्रिसमस ऑफर्स गए, न्यू ईयर ऑफर्स की बात है। एंड आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि यार क्रिसमस का ना वो ऑफर हमारा मिस आउट हो गया कुकू एफएम का। सो डोंट वरी बिकॉज मैसिव, नेवर एवर बिफोर एक ऑफर कुकू एफएम आप लोगों के लेके आया टिल 1st of January। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाके कुकू एफएम डाउनलोड करते हो और मेरा कोड यूज करते हो NY60 तो 1st January तक आपको 60% ऑफ, दैट इज केवल 39 रुपीज में मंथली एक्सेस मिल जाता है टू मोर देन 10,000 प्लस बढ़िया बढ़िया ऑडियो शोज। तो किस चीज का वेट करो? अगर मिस आउट पहले कर देते तो इस बार मत करना। अच्छा, और एक बार ये ऑफर खत्म हो गया उसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो तो डोंट वरी, AK50 का कोड यूज कर लेना। लेकिन अभी के लिए अगर आपको ऑफर अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ट्रेंड की बात करते करते याद आया तो मैंने सोचा चलिए आपको बता दूं। बट एनीवेज ट्रेंड की बात करूं तो एक सीक्रेट हैक आप लोगों को देता हूं। ADX एक बहुत बढ़िया टूल होता है जिससे कि आप ट्रेंड पकड़ सकते हो। इनफैक्ट मेरे PTC कोर्स में भी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैं ये चीज बताता हूं किस प्रकार से। तो ADX को जाके थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए किस प्रकार से ये आपको ट्रेंड पकड़ने में हेल्प आउट करता है। मैं ना बहुत बार ऐसे स्पिल कर देता हूँ बीन्स जिसके कारण आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपने वो भी कर लिया ना तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो प्रॉब्लम है कि हमको सब कुछ एक थाली में परोसा हुआ चाहिए, हमको ट्रेंड लाइन भी चाहिए, हमको चार्ट्स भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। थोड़ी मेहनत अगर आप खुद से करोगे आपके स्किल्स और ज्यादा इंप्रूव होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि अपने एंट्रीज, अपनी एग्जिट्स और अपने स्टॉप लॉस को सही तरीके से आपको सेट करते आना होगा। देखिए हमारे जो रीसेंट वीडियो था हाउ टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, उसमें भी हमने कहा था कि कंसिस्टेंसी इन द परफॉर्मेंस वुड कम जब आपका एंट्री एग्जिट ये सारी चीजें अच्छे से सेट होती हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो स्ट्रैटेजी को बनाते बनाते आपको पता होना चाहिए कि मेरी एंट्री इस कैंडल के ऊपर होगी, मेरी एग्जिट इस कैंडल के नीचे होगी, मेरा स्टॉप लॉस उस कैंडल के बीच में होगा। इस तरह से आपकी सारी, या फिर मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे, जो भी हो, ये सारी चीजें ना पहले से क्लियर होनी चाहिए। आप ये कैसे डिसाइड करोगे? तो ये ना 2 पैरामीटर के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। पहला तो आपके कैपिटल, आपको जितना भी कैपिटल है, 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, आप उस कैपिटल के 3% मैक्स रिस्क करोगे। आप पहले से वो कैलकुलेट कर लो। पोजीशन साइज वैसे ही आपको बनानी है। सेकंड, आपका मेथड।
अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आप शायद कैंडल स्टिक शेप्स के साथ जा सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप प्राइस एक्शन के साथ जा सकते हो। अगर आप कोई दूसरे प्रकार के ट्रेडर हो जो हाइब्रिड तरीके का है तो वो थोड़ा सा वीवैप मिक्स कर सकता है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन मिक्स कर सकता है, थोड़ा ट्रेंड लाइन मिक्स कर सकता है। तो ये निर्भर करता है कि आप कौन से वॉल्यूम पैरामीटर मिक्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको किस चीज पे जाना है। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि इस पॉइंट पे आपको ढेर सारा बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देनी पड़ेगी। बिकॉज जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक ये वाली चीज आपको हेल्प आउट नहीं करेगी। तो आपको बैक टेस्ट भी करना, बैक टेस्ट पे भी मैं एक वीडियो बहुत जल्द वैसे लाने वाला हूं, बैक टेस्ट एंड ऑटोमेशन पे। बट ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बैक टेस्ट पे अपन एक पॉइंट अभी वापस कवर करेंगे, लेकिन एक और पॉइंट रह गया है, दैट इज द 7th, आपको अपना रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम लोग स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, टारगेट, स्टॉप लॉस, पीछे के चार्ट्स देख लेते हैं, एक्यूरेसी देख लेते हैं, प्रोफिशिएंसी देख लेते हैं कि कितना बढ़िया वो ट्रेड चल रहा है, कितना अच्छा हमको मुनाफा होगा। लेकिन एक चीज हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं, वो होता है हमारा रिस्क को डिफाइन करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आप जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी पोजीशन साइज आपको देखनी है। क्या हो जाता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसकी 80% एक्यूरेसी है, खुदा ना खास्ता अगले दिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हो वही 20% टाइम्स जब वो काम नहीं करता, वो उसी दिन पे पड़ता है। इस दिन आप क्या करते हो, आपके पास 1000 रुपए हैं, आप कॉन्फिडेंस हो यार 80% सब कुछ सही है, मार्केट एक तरफ पे ट्रेंडिंग है, आप पूरा का पूरा पैसा लगाते हो। मान लेते हैं आयरन कॉन्डर का आपने कुछ बनाया था, आप पूरा का पूरा लगाते हो। उसके बाद क्या होता है, अचानक से मार्केट पलट जाता है, आपको लॉस हो जाता है। अब अगले दिन उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचता। तो इसलिए इवन बिफोर यू पुट योर रियल मनी ऑन द टेबल, आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए। रिस्क डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज के समय पे अगर मान लीजिए मेरे को 2 करोड़ का कोई ट्रेड मिलता है तो मैं ऐसा नहीं करता हूं मैं पूरा का पूरा 2 करोड़ उस पर लगा दूं, उसको भी मैं डाइवर्सिफाई कर देता हूं। लेट्स से इंडेक्स पे अगर मिल रहा है तो मैं हो सकता है वो 2 करोड़ में से करीब 1 करोड़ मान लो कॉन्डोर्स पे लगा दिया मैंने, 20-30 लाख रुपए अपन बेयर स्प्रेड्स पे लगा देंगे, 20-30 लाख रुपए बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल, मैं कुछ एक डायरेक्शन के हिसाब से लगा दूंगा अगर आईवी कम है और ऑप्शन सस्ते में मिल रहे हैं उस हिसाब से, और बाकी जो 20-30 लाख है उसको मार्जिन एडजस्टमेंट के लिए रख दूंगा। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जस्ट बिकॉज आपके पास पूरा पैसा पूरा मत लगाओ, रिस्क को अच्छे से मैनेज करो। इनफैक्ट जो लोग भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल अभिषेक कर ऑफिशियल को भी फॉलो करते हैं उनको भी ये चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि यस, काफी सारे लोग ट्विटर पे बोलते हैं, इंस्टा पे बोलते हैं कि भैया आपके कॉल्स धमाके हैं, फॉलो करके बहुत पैसा बनाए, लेकिन प्लीज 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अपने रिस्क को मैनेज करते जाए, पोजीशन साइज अच्छे से मैनेज करें। नेक्स्ट चलते हैं, अपने अब आपको रूल्स लिखने चाहिए, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ये तो लिख दिया, प्लस आपको ऐसे भी रूल्स बनाने पड़ेंगे कि इवेंट डेज पे मैं कब ट्रेड करूंगा और कब नहीं करूंगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अगर पॉलिसी बेस्ड इवेंट्स है इवेंट्स के बाद में ट्रेड लूंगा, अगर हाई आईवी है तो उसमें मैं किस तरह की स्ट्रैटेजी लूंगा, अगर लो आईवी है तो क्या करना है, ये सारे रूल्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। इनिशियली इसी चीज को आपको 2, 4, 5 महीने तक रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमने रूल्स क्या सेट किए थे, लेकिन एक बार हाथ जम जाता ना उसके बाद आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट पहले स्टार्टिंग में आपको देखना पड़ेगा। एंड फाइनली 9th वाले पॉइंट पर अगर हम पहुंचते हैं ये सब करने के बाद, तब आपको बैक टेस्ट करना है। आपके पैरामीटर्स वेरिएबल भी हो सकते हैं, चेंज कर सकते हो, जिसको आप एक्सेल में भी टेस्ट कर सकते हो, या कुछ थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, पेड होते हैं, अनपेड होते हैं, जिस पे भी जाके आप लोग, जैसे ट्रेडट्रॉन हो गया, ये सारी चीजें। बाय द वे ट्रेडट्रॉन पे अगर वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताना, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो जल्द ले आऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। एंड फाइनली जो लास्ट, ये सारी चीजें कर लियो, स्ट्रैटेजी बिल्ड कर ली, ये सारे डॉट सारे पॉइंट्स अगर आपने फॉलो किए, लाइव मार्केट में केवल 1000 रुपए लगा के अपना टेस्टिंग चालू करो। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी है तो भी 1000 रुपए से पहले चालू करो, अगर ऑप्शंस का है तो 10,000 से चालू करो, अगर बाइंग वाला, अगर सेलिंग वाला है तो 1.5 लाख रुपए से। इस हिसाब से क्या होगा कि आप धीरे धीरे मार्केट को देख के अपने आप को इवॉल्व कर पाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। दोस्त आपने जिनने सवाल पूछा तो उनको भी आंसर मिल गया होगा। आज के में आपके अगर कोई और भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, और अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए कुकू एफएम को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।